आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। बहुत ज़्यादा आंकड़े पेश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बालों को लेकर समस्या हर दूसरे व्यक्ति को है। किसी के बाल झड़ते जा रहे हैं, कोई बालों के रफ होने की शिकायत करता है, कोई पतले बाल होने की शिकायत करता है, कोई कहता है मेरे बाल खराब है, किसी को कर्ली हेयर से भी प्रॉब्लम होती है, तो कई लोग सफ़ेद बाल होने की शिकायत भी करते हैं। बिल्कुल, ये सफ़ेद बाल, आज हम हेलो डॉक्टर में इसी एक विषय पर एक्सपर्ट से बातचीत करेंगे और समझेंगे कि इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर आज तक रेडियो की एक खास सीरीज है जिसमें हम आपकी सेहत से जुड़े टॉपिक्स पर काम की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं स्पेशलिस्ट डॉक्टरों से बात करके। यानी अलग अलग बीमारियों पर मशहूर डॉक्टरों का ज्ञान, उनकी सलाह घर बैठे आप तक पहुंचती है हर मंगलवार सुबह आज तक रेडियो पर। नमस्कार, हेलो डॉक्टर के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। हर मंगलवार की तरह मैं प्रतीक वाघमारे हाजिर हूँ। फिर एक नए एक्सपर्ट को आपके साथ जोड़ूंगा और सफ़ेद बालों का इलाज हम सब जानेंगे। बाल सफ़ेद होना तो एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन कम उम्र में ही सफ़ेद हो जाना चिंता का विषय है। ये समस्या बड़ी ही आम है। मेरी बड़ी बहन है, वो भी मेरे बालों में से एक आध बाल तो ऐसा निकाल ही देती है जो सफ़ेद है, और फिर कहने लगती है कि अब तू बुढ़ा हो रहा है। अब ऐसे कई हैं, जैसे 15 साल की उम्र से लेकर 25 साल तक की उम्र के लोग हैं जो बाल सफ़ेद होने की शिकायत करते हैं। किसी के इक्का दुक्का बाल सफ़ेद होते हैं और किसी के सारे ही बाल सफ़ेद होने लगते हैं। तो हमारे साथ जुड़ी है मुंबई से डॉक्टर अपर्णा संथानम, जिन्हें 20 साल से ज़्यादा डर्मेटोलॉजी में अनुभव है। ये मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में भी काम करती है। साथ ही इन्होंने 3 किताबें लिखी है हेल्थ एंड ब्यूटी से जुड़ी हुई। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर अपर्णा आपका आज तक रेडियो पर। थैंक यू प्रतीक जी, मुझे हेलो डॉक्टर प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। जी, तो डॉक्टर सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि वो कौन सी उम्र है जहाँ से बाल सफ़ेद होना शुरू होते हैं, या कहे कि कौन सी उम्र से बाल सफ़ेद होना नॉर्मल है? आजकल प्रतीक जी ये नॉर्मल फ्रेज बहुत ही अलग हो गया मेडिसिन में, क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि ज्यादा करके बाहरी इन्फ्लुएंसेस की वजह से सब कुछ थोड़ा उल्टा पुल्टा ही हो रहा है। लेकिन आमतौर से हम देखेंगे तो 30 के बाद एक आध व्हाइट बाल आना, या थोड़े से ज्यादा 5-10 व्हाइट बाल भी आएंगे, तो उसको हम नॉर्मल कहला सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, हर डेकेड में हमारा बॉडी में एजिंग का चेंजेस आते हैं। इनफैक्ट हम लोग रिसर्च करके इतना बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है पहले ही डेकेड से थोड़े से एजिंग चेंजेस शुरू हो जाते हैं, जो 3rd या 4th डेकेड में हम लोग को ऑब्वियस लगने लगते हैं। इसलिए अगर मिड 30s और अर्ली 40s में अपना बाल थोड़ा सफेद होने को शुरू हुआ, तो उसको हम लोग ज्यादा करके नॉर्मल कहला सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसके पहले बाल व्हाइट नहीं हो सकता है। 1 या 2 बाल किसी किसी को लेट 20s में भी व्हाइट हो सकता है। लेकिन 25 के पहले अगर आपका बाल व्हाइट हुआ तो उसको हम लोग प्रीमेच्योर एजिंग कहेंगे। ओके, तो ये जो इक्का दुक्का बाल हैं, किसी के 3-4 बाल ऐसे होते हैं, वाइट होते हैं काफ़ी यंग एज में, ये इसके पीछे क्या कारण है? हमारा बॉडी में क्या होता है कि पिगमेंट का एक बड़ा प्रोसेस बाल और स्किन दोनों ऑर्गन्स में कॉन्स्टेंटली हुआ करता है। अगर आप देखोगे तो छोटेपन में भी हम बाहर खेल रहे हैं, किधर हम लोग गिर गए और हमारा हाथ में कुछ स्कार आया, तो ज्यादा करके लोगों को या तो वो स्कार थोड़ा सफेद दिखेगा या थोड़ा ज्यादा काला दिखेगा। ये इसलिए कि पिगमेंट का प्रोडक्शन, पिगमेंट का डिस्ट्रक्शन और सर्टेन एरियाज पे पिगमेंट ज्यादा होना बॉडी में बहुत कॉमन है। और बाल को लेके क्या है कि स्पेशली एशिया और इस तरफ में जो हम लोग रहते हैं और अफ्रीका में जो लोग रहते हैं, हमारा बाल में मेलानिन करके पिगमेंट, उसका प्रोडक्शन बचपन से ज्यादा ही है। लेकिन बहुत सारे आउटसाइड इन्फ्लुएंसेस की वजह से वो मेलानिन कम हो सकता है बालों में। और इसकी वजह से यंग एज में भी अगर आपका लाइफस्टाइल इतना बराबर ना हो, आपके फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है जल्दी ग्रे होने का, या आपके हैबिट्स जो है जो काले बाल को प्रमोट नहीं करते हैं, ये तीनों चीजों के लेके आप जल्दी में व्हाइट बाल उगा भी सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये नहीं हो सकता है।
तो ये एक्सटर्नल स्ट्रेस, इंटरनल स्ट्रेस और जेनेटिक्स तीनों को कमाल में जो एज में आपका बाल सफेद होगा वो डिटरमिन होता है। हाँ, ये तो खैर मैंने सुना है कि अगर आपके पेरेंट्स है, अगर उनके बाल कम है या कई लोगों के पिता है जिनके जिनके बाल ही नहीं होते हैं, तो उनके ज़रूर आगे जनरेशन में नहीं होता है। तो जेनेटिक्स मतलब एक बड़ा कारण है कि बाल सफ़ेद भी अगर आपके पेरेंट्स के हैं तो आपके अगली जनरेशन को हो सकता है ये। हाँ, वो बहुत ही हाई पॉसिबिलिटी है। आजकल अच्छा। तक जो रिसर्च हुआ है उसमें जेनेटिक्स का ग्रेइंग ऑफ हेयर में बहुत बड़ा रोल है। हम्म तो अभी आपने मेलानिन का जिक्र किया डॉक्टर, तो यही कारण हाँ है जी। जब आप 40s या 50s की एज में होते हैं तब आपके जब बाल सफ़ेद होते हैं, तो ये दोनों कारण एक ही है? यंग एज में अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो भी मेलानिन कम है, और 40s 50s में हो रहे हैं तो भी ये कम है? हाँ जी, जो बाल का सफेद होना या कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है उसमें दो तरह का चीज होते हैं। एक वजह जो है जो हम लोग देखते हैं, जैसे हमने हम्म जेनेटिक्स का जिक्र किया, बाद में जाके हम लोग विटामिन डेफिशिएंसी और स्ट्रेस का भी जिक्र करेंगे। और हम्म दूसरा जो है वो प्रॉब्लम होने के लिए बॉडी के अंदर क्या मैकेनिज्म हो रहा है। तो जो भी वजह हो जिसकी वजह से बाल सफेद हो रहे हैं, बॉडी में मैकेनिज्म ये है कि बाल का मेलानिन कम होता है। तो हम्म या छोटी उम्र में हम लोग ग्रेइंग पे पड़ रहे हैं, नहीं तो कोई बीमारी आ गया तो थोड़ा जल्दी ग्रेइंग हो गया, या अपने नॉर्मल एज पे या ओल्ड एज पे ग्रेइंग हो रहा है। सबका बॉडी के अंदर मैकेनिज्म कि हमारे हेयर फॉलिकल्स में मेलानिन कम हो रहा है। ये ओके। कौन सी वजह से कम हो रहा है वो हर आदमी और औरत के लिए अलग हो सकता है, लेकिन अच्छा। बॉडी में जो रिजल्ट है मेलानिन कम होना, पहले थोड़ा लाइट ग्रे होना, फिर उसके बाद पूरा ग्रे या व्हाइट हो सकता है बाल। हम्म आपने बताया कि कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से भी ये एक कारण है, तो वो क्या क्या फैक्टर्स, अगर आप वो थोड़ा बताएं तो जब भी हम घर से बाहर निकले तो थोड़ा ध्यान रखें। हाँ जी, कोई भी स्किन या बाल में जो प्रॉब्लम है दो टाइप के होते हैं। एक जो हमने मेलानिन का जिक्र किया, मेलानिन का प्रोडक्शन का प्रॉब्लम है। दूसरा है मेलानिन का डिस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम, मतलब बाल में मेलानिन कम हो सकता है अगर प्रोडक्शन कम हो, या इसलिए भी कम हो सकता है कि हम लोग ऐसी चीज कर रहे हैं जिसमें डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो। तो पहले हम लोग प्रोडक्शन की, और एक है थोड़े ऑटो इम्यून डिजीजेस, जैसे एलोपेशिया एरियाटा करके एक बीमारी है जिसमें छोटे छोटे पैचेस आते हैं जहां पे पूरा बाल निकल जाते हैं। किसी हम्म किसी को पूरा सर पे बाल निकल सकता है। ये प्रॉब्लम में डिस्क्रिप्शन भी दिया है कि कभी कभी ओवरनाइट ग्रेइंग हो सकता है। दूसरा अच्छा। प्रॉब्लम है विटिलिगो और लोकोडर्मा, जिसमें स्किन में भी व्हाइट पैचेस आते हैं। ये हम्म प्रॉब्लम में भी सडनली बाल का व्हाइट होना हम लोग के लिए सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि जो मैकेनिज्म स्किन में मेलानिन को कम करता है वो बाल में भी मेलानिन को कम कर सकता है। ओके। तीसरा हमने देखा है प्रतीक जी कि जिनको थायराइड डिसऑर्डर्स हो, खास करके कम थायराइड या कभी कभी बहुत ही ज्यादा थायराइड, हम्म उनको भी बाल में सफेदी आना जल्दी में वो सरप्राइजिंग चीज नहीं है, क्योंकि थायराइड का मेलानिन और हेयर से कनेक्शन बहुत डीपली जुड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग हमेशा एडवाइस करते हैं जो यंग एज में जिनको सफेद बाल आता है, एक बार थायराइड डेफिशिएंसी या थायराइड एक्सेस के लिए टेस्ट करवाएं। और अच्छा। दूसरा डेफिशिएंसी जो है विटामिन का डेफिशिएंसी है। अभी विटामिन B12 का डेफिशिएंसी इंडिया में बहुत कॉमन है, क्योंकि बहुत सारे लोग, हम लोग इंडिया में वेजिटेरियन हैं, और हम्म वेजिटेरियन डाइट में B12 एक चीज है जो हमें मिलता नहीं है। इसलिए B12 का सप्लीमेंट लेना बहुत अच्छी बात है। सिर्फ बाल के लिए नहीं, पूरा सेहत के लिए B12 का सप्लीमेंटेशन अच्छा है। ये सारे चीज जो हमने जिक्र किए, ये मेलानिन का प्रोडक्शन के लेके हमने डिस्कस किया है। ये चीजों पे हम लोग थोड़ा ध्यान दें कि हम लोग डाइट बराबर लें, उसमें एक सफिशिएंट ग्रीन वेजिटेबल्स लें जिससे हमारा आयरन भी कम नहीं होता है, क्योंकि B12 का डेफिशिएंसी आयरन से भी जुड़ा हुआ है। हम्म जिनमें फेरेटिन करके आयरन का चीज कम है उनमें भी बाल सफेद जल्दी होता है। और प्रोटीन जो डाइट में कम है, कंसिस्टेंटली अगर हमारा प्रोटीन कम है तो बाल ओवरऑल बहुत वीक होता है, और जब बाल वीक होता है उसमें पिगमेंट भी कम होता है। तो ये सब चीजें जो हमने बताए अभी, वो मेलानिन का प्रोडक्शन को लेके चीज है जिसकी वजह से जल्दी बाल ग्रे हो सकते हैं। ओके। तो जिन्हें डैंड्रफ की ज़्यादा समस्या है, आमतौर पर कई लोग हैं जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो वो लोग भी उनके लिए भी कंसर्न बढ़ जाता है सफ़ेद बाल होने का? तो डैंड्रफ का डायरेक्ट कोरिलेशन सफेद बाल से नहीं है प्रतीक जी।
अच्छा। डैंड्रफ का कोरिलेशन है अपना स्कैल्प हेल्थ को लेके। जिनको क्रॉनिक डैंड्रफ है उनमें बाल जड़ना अनकॉमन नहीं है। तो वेरी ऑफन लोग आते हैं बोल के कि मेरे बाल जड़ रहे हैं और मैंने बहुत सारे चीज किए, बहुत सारी चीज अप्लाई किए, बहुत सारे गोलियां लिए, कुछ नहीं हो रहा है। अगर आपका डैंड्रफ क्रॉनिक है तो उसमें बाल की जड़ना बहुत कॉमन है। तो डैंड्रफ को ट्रीट करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसका डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं है सफेद बाल के साथ। लेकिन जैसे मैं आपसे जिक्र कर रही थी प्रोडक्शन ऑफ मेलानिन का, थोड़ा हम लोग डिस्ट्रक्शन का मेलानिन में जब बात करते हैं उसमें लाइफस्टाइल आ जाता है, जहां पे हमारा बराबर न सोना या 12-1 बजे के बाद रोज सोना, तो हमारा सर्केडियन रिदम्स लाइन पे नहीं आते हैं। आजकल तो आदत हो गया सिर्फ यंग पीपल का नहीं, ओल्डर पीपल का भी, कि रात को हम लोग नेट पे बैठते हैं। तो 12-1 बजे तक कोई सोता नहीं है। अभी रोज 4 बजे हमारा बॉडी में हार्मोन्स प्रोडक्शन होता है, जैसे स्टीरॉइड्स है, कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ये सबका प्रोडक्शन 4 बजे होता है। अगर हम लोग उसके पहले कम से कम 6 घंटा नहीं सोए तो इसका प्रोडक्शन वीक हो जाता है, उसकी वजह से भी बाल सफेद हो सकते हैं। दूसरा जो है स्मोकिंग, और इसके बारे में मैं थोड़ा एम्फसाइज करूंगी। लोगों को हमेशा लगता है स्मोकिंग तो लंग कैंसर से जुड़ा हुआ है, लेकिन स्मोकिंग का स्किन से 100 प्रॉब्लम्स होते हैं। प्रेमेच्योर एजिंग ऑफ स्किन, प्रेमेच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर, जो फेस पे लाइंस और रिंकल्स आते हैं, जो हमारा बॉडी पे एजिंग को बढ़ाता है, उसमें स्मोकिंग का बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं। जो स्मोकर्स हैं वो लोग रियलाइज करेंगे कि उनके बाल जल्दी सफेद हो रहे हैं। तो बाल और स्किन को लेके जिनको कंसर्न है उनको स्मोकिंग बंद करना बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल। मेरे भी कई सारे साथी है डॉक्टर, जैसे ही कुछ बाल उनको सफ़ेद दिखता है तो शर्म के कारण या किसी भी वजह से वो लोग तुरंत मार्केट भागते हैं और वो डाई जो आता है वो लेकर आते हैं और लगाना शुरू कर देते हैं। तो उसके इस्तेमाल को लेकर आप क्या सलाह देंगी? ये ठीक है इस तरीके से बालों को कलर कर लेना? हाँ प्रतीक जी, आज का जमाना ऐसा है कि हमारे लुक सब कुछ हो गए, तो लोगों को लगता है कि अभी तो हम लोग सब घर घर से काम कर रहे हैं, फिर भी इतने सारे मीटिंग्स हैं, लोग सोशल मीडिया पे कॉन्स्टेंटली रहते हैं, तो उनको जैसे वो दिखते हैं उसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है उनका ओवरऑल हेल्थ पे और ओवरऑल मेंटल हेल्थ पे। उसकी वजह से लोग हमेशा सॉल्यूशंस ढूंढते हैं यंग दिखने के लिए। तो यही जिक्र में हेयर डाई का एकदम इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ 15 साल पहले। अभी हेयर डाई को लेके लोगों का मन में बहुत सवाल है। एक दो चीज मैं बताऊंगी कि हेयर डाई जो है वो टेम्पोरेरीली काम करता है। क्लासिफिकेशन ऑफ हेयर डाइज में टेम्पोरेरी भी है, सेमी परमानेंट भी है, लेकिन जो भी डाई आप खरीदोगे परमानेंटली आप बाल को काला नहीं कलर सकते हो। ये आपका टेम्पोरेरी सोल्यूशन है, क्योंकि वो वही बाल पे काम करता है जो स्कैल्प से ऑलरेडी निकल चुका है। अंदर जो मेलानिन का पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई भी हेयर डाई उसको एड्रेस नहीं करता। तो वो पहला चीज हमें समझना चाहिए कि हेयर डाई जो हम लोग करते हैं वो सिर्फ टेम्पोररी फिक्स है। वो टेम्पोररी पीरियड बदल सकता है हेयर डाई का कॉम्पोजिशन को लेके। तो कोई कोई स्प्रेज आते हैं जो सिर्फ वॉश टू वॉश कलर देता है, कोई कोई कलरिंग एजेंट्स है जो हमें 3-4 महीने के लिए दे कैन कीप अ हेयर डार्क, और अपना ग्रोथ पे भी है कि रूट्स दिखेंगे नहीं दिखेंगे। तो अगर आप यंग एज पे हेयर डाइंग शुरू करोगे तो आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आपको शायद 20-25 ईयर तक हेयर डाइंग करना पड़ेगा अगर आपको सफेद बाल नहीं चाहिए तो ये पहला चीज आपको मन में याद रखना है। दूसरी बात जो है, पुराने जनरेशन के हेयर कलर्स जो आया करते थे उसमें बाल का ब्लीचिंग पहला स्टेप था, क्योंकि हम इंडियंस जो है हमारे बाल ब्लैक है नहीं तो डार्क ब्राउन है, जो बहुत ही कड़क कलर है। अभी ये कलर जो फॉलिकल के अंदर रहता है उसमें नया कलर घुसाना बहुत मुश्किल है। तो ये कलर को निकाल के हमें नया कलर लगाना पड़ता है, और जो बाल बाहर आ चुका है उसमें। अभी अगर आपका बाल ग्रे भी है इसका मतलब नहीं है कि आपको मेलानिन बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा मेलानिन तो रहता है। इसलिए ब्लीचिंग पहला स्टेप हुआ करता था, जिसके बाद वो लोग नया कलर इंट्रोड्यूस करते थे। अभी ब्लीचिंग से बाल का बहुत डैमेज हो सकता है। पहले जमाने में हाइड्रोजन पेरोक्साइड, आज भी उसका वेरिएशंस यूज होते हैं। इससे बाल बहुत ड्राई हो सकता है, ब्रिटल हो सकता है, बाल का जड़ना और गिरने का चांसेस ज्यादा हैं, बाल का ब्रेकेज ज्यादा होता है। इसलिए हम लोग
एडवाइस देते हैं कि रिपीटेडली बाल का कलरिंग स्ट्रॉन्ग डाइज से नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में ऐसे डाइज भी निकले हैं जो नेचुरल डाइज है, जिनमें ब्लीचिंग नहीं होता है, जो बाल के लिए थोड़ा ज्यादा सेफ है। तो जो भी आप हेयर डाई यूज करोगे, अगर आप सैलून में जा रहे हो या घर पे कर रहे हो, मेरा एडवाइस हमेशा है कि इंग्रेडिएंट लिस्ट पढ़ना, उसके बारे में खुद को एजुकेट करना और फिर उसके बाद आप ये स्टेप लेना। क्योंकि अगर 20 में आपको पहला सफेद बाल दिखा, आप डाइंग शुरू कर दिया, तो आपको कम से कम 50 तक तो डाइंग करना पड़ेगा। उसका मतलब है 30 साल आपका बाल ये डैमेज कंटिन्यूअसली भुगत रहा है। तो जरा सोच के समझ के ये शुरू करना चाहिए। अभी आपने बताया कि एक तरीके से टेम्परेरी सोल्यूशन है, और बात सही भी है, तो लेकिन ये टेम्परेरी सोल्यूशंस कई सारे साइड इफेक्ट्स भी लेकर आता होगा। हेयर डाई के कई सारे साइड इफेक्ट्स ऐसे होंगे जो और ज्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो हेयर डाई को लेके काफी रिसर्च हुआ है प्रतीक जी। तो एक बात मैं आपको बताऊंगी कि बीच में बहुत डर था, क्योंकि बहुत सारे हेयर डाइज अमोनिया बेस्ड हैं, और जो हम लोग नेचुरल हेयर डाइज बोलते हैं, जो लोग हेना यूज करते हैं या इंडिगो आजकल यूज करते हैं, जो भी बाल को कलर कर सकते हैं, उनके खुद के साइड इफेक्ट्स है कि बार बार करना पड़ता है। कभी कभी आप गुड क्वालिटी हेना ना यूज करें तो बाल का कलर परमानेंटली थोड़ा रस्ट कलर या रेड कलर हो जाता है, जो लोगों को पसंद नहीं है। इसलिए हेयर डाइंग का इंडस्ट्री का ग्रोथ तो जारी रहेगा। तो अमोनिया के बारे में बहुत जिक्र इसलिए होता है कि बीच में थोड़े आर्टिकल्स आए थे कि अमोनिया यूज करने की वजह से कैंसर का रिस्क बढ़ता है, खास करके ब्रेस्ट कैंसर का। लेकिन उसके बाद जो लोगों ने रिसर्च किया है, और मेडिसिन में रिसर्च कैसा होता है, एक अपना हाइपोथेसिस है तो उसको प्रूव करने के लिए वापस वही टेस्ट करने पड़ते हैं। तो ये टेस्ट में डायरेक्ट कोरिलेशन या लिंक आया नहीं है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि हम लोग जो केमिकल्स यूज करें उसमें नुकसान नहीं हो सकता है। तो अगर आप कैंसर का भी टेंशन नहीं लें, फिर भी जो केमिकल्स हम लोग अपना स्किन और हेयर में यूज करते हैं उसको कम करेंगे तो अच्छी ही बात है। ऐसा है कि हम लोग नेचुरल सब्सटेंसेस से बाल को डाई करेंगे तो और फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है। अगर आप अमोनिया बेस्ड हेयर डाई यूज कर रहे हो तो भी इतना प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा टाइम के लिए बाल में नहीं रखने का और बार बार बाल को कलर नहीं करने का। अपना एक कलरिंग और दूसरा कलरिंग के बीच में काफी गैप छोड़िएगा। और अगर आपका फैमिली में कैंसर का हिस्ट्री ज्यादा है तो मैं सजेस्ट करती हूँ पेशेंट्स को कि वो अमोनिया फ्री हेयर डाई यूज कर सकते हैं। दूसरा जो केमिकल है हेयर कलर में, पीपीडीए पैराफेनिलीन डायमाइन, उसका भी हेल्थ को नुकसान हो सकता है। इसलिए ये केमिकल्स हम लोग जुडिशियसली यूज करेंगे और कम करेंगे अपना लाइफ में तो बेटर है। ओके, आप बता रही हैं कि एक तो ये है कि अगर आप एक बार डाई लगा रहे हैं तो आपको बार बार कलर करना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात है। और आपने बताया कि ये उम्र के साथ, फिर बढ़ती उम्र के साथ आपके बाल डैमेज भी करता है। तो क्या डैमेज होने से ये भी मतलब है कि बाल आपके पहले इक्का दुक्का जो सफ़ेद थे पूरे ही बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे डाई की वजह से? ये कहाँ जा सकता है? ये अगेन पुराने जमाने को जो डाइस थे जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड बड़ी धूमधाम से यूज किया करते थे हम लोग, तभी ये प्रॉब्लम ज्यादा था। आजकल के न्यू एज डाइस जो है, डाइस का साइंस भी बहुत बढ़ चुका है। बाल का ब्लीच होके कलर होना जरूरी नहीं है। और दूसरा जो है, लोग डाइस में भी आजकल कंडीशनर्स डालते हैं जिससे अपना बाल आप डाई यूज करने के बाद भी ड्राइनेस बढ़ता नहीं है। तीसरी बात जो है, अगर आपने अपना डाइड बाल का अच्छे से ख्याल रखा, हम लोग इंडिया में रहते हैं, हमारे पास एक बहुत बड़ा वेपन है जो है कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल। अभी कोकोनट बेस्ड हेयर ऑयल से एक्चुअली बाल का कलर बना रहता है, लेकिन बहुत सारे पार्लर्स में आपको बताएंगे कि आपने हेयर का कलर किया तो कोकोनट बेस्ड ऑयल बंद कर दो, वो गलत बात है। अगर हम लोग अपना बाल का बराबर ख्याल रखेंगे, धूप में जब बाहर जाएंगे बाल को प्रोटेक्ट करना भी इम्पोर्टेंट है, जैसे एक स्कार्फ पहनो बाल पे, ऐसी चीज हम लोग करेंगे तो फिर बाल जल्दी सफेद नहीं होता है डाइंग की वजह से। लेकिन क्या होता है कि उम्र बढ़ने से आज 10 बाल ग्रे हुए हैं तो कल 20 बाल ग्रे तो होने ही वाले हैं। तो एक स्टेज के बाद जब ग्रे हेयर, ब्लैक हेयर या ब्राउन हेयर से ज्यादा हो जाते हैं, हमें लगेगा कि हम बार बार डाइंग कर रहे हैं, तो वो स्टेज पे डिसाइड करना जरूरी है कि कितना हम लोग बाल को डाई करने वाले हैं। कोई कोई लोग है मेरे पेशेंट्स जो आज डाई करते हैं, एक हफ्ते में रूट्स दिखने को बाहर शुरू हो जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिसाइड करना होगा कि कॉस्मेटिक रीजन से आप बाल को डाई कर रहे हैं और हेयर का हेल्थ खराब हो रहा है,
तो जो आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आजकल ये बहुत ही बड़ा मूवमेंट चल रहा है सिल्वर फॉक्स मूवमेंट करके, जहाँ पे औरत लोग बड़ी प्राइड से अपना सिल्वर हेयर को फ्लॉन्ट कर रहे हैं। तो कॉन्फिडेंस जो है अंदर से आता है, बाहर से नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है कि मैं हर हफ्ता डाई कर रहा हूँ, हर महीना डाई कर रही हूँ, तो उसको कम करना आपके लिए बेटर होगा। ओके, और बाल पतले हो जाते हैं, इसका भी खतरा है हेयर डाई से? वो खतरा तो जरूर है, क्योंकि वो डाई की वजह से नहीं, डाई का एक साइड इफेक्ट है कि बाल ड्राई हो सकता है। और जब बाल ड्राई होता है उसका डेंसिटी कम होता है। कोई कोई लोग को डाई का एलर्जी भी हो सकता है या इरिटेशन, जिसकी वजह से स्कैल्प का हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। अगर आपको डाई का इरिटेशन हो, आप कॉन्स्टेंटली अपने बाल को स्क्रैच कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी बाल का स्ट्रेंथ कम होता है। इसलिए हमेशा हेयर का कलरिंग करने के पहले एक पैच टेस्ट करना जरूरी है। या तो कान के पीछे या अपना एल्बो के अंदर थोड़ा सा हेयर डाई लगा के कम से कम 24 घंटा आप उधर छोड़ दीजिएगा। अगर आपको कोई रेडनेस नहीं हुआ, कोई इचिंग नहीं हुआ, कोई इरिटेशन नहीं हुआ, तो ही हेयर डाई करने का। ओके, आखिर में एक दो सवाल और लेना चाहूँगा डॉक्टर। एक तो मैंने कई घरेलू नुस्खों के बारे में सुना है। एक मैं आपको बताता हूँ, जिसमें लोग क्या करते हैं, जो कोकोनट ऑयल है उसमें वो लोग कपूर जो है उसका उसे मिलाकर उसे थोड़ा सा हल्का गर्म करते हैं और वो बालों में लगाते हैं। फिर कई लोग हैं वो प्याज का जो रस होता है, अदरक का रस होता है, ये सब कुछ बालों में लगाते हैं। और एलोवेरा लगाने वाले भी बहुत लोगों को मैंने देखा है। तो आप इन घरेलू नुस्खों को किस तरीके से, क्या प्रमोट करती है, नहीं करती है? क्या कमेंट है आपका इस पर? घरेलू ट्रीटमेंट में मैं दो बात बोलूंगी आपको। पहले, ऐसा अज्यूम नहीं करना चाहिए कि जो हमारे किचन में है उसको हम लोग स्किन या बाल में डालेंगे तो वो कोई डैमेज नहीं कॉज करेगा। वो गलत बात है। बहुत सारे घरेलू चीज है जिसपे भी एलर्जी हो सकता है। तो कुछ भी आप यूज करोगे तो या तो डॉक्टर को पूछना या पैच टेस्ट करना, वो मेरा पहला एडवाइस है। ये ठीक। बोलने के बाद मैं ये बताऊंगी कि हमारे घरेलू रेमेडीज और आयुर्वेदिक रेमेडीज जो, उनमें कई सारे रेमेडीज ऐसे हैं जिसके अंदर बल है, वो अच्छा। एक्चुअली कुछ कर सकते हैं। तो बाल को लेके कैम्फर या कपूर, कड़ी पत्ता या करी लीव्स, और ढेर सारे जो हमारे सीड्स है किचन में, जैसे मेथी है, कलौंजी है, ये सब में बाल का बेनिफिट जरूर होता है। और एक चीज मैं बताऊंगी, कोई भी बाल का डैमेज हो, या तो बाल का गिरना या खास करके बाल का कलर जाना, ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है। हमारे जो रोज के कामकाज है उसमें ज्यादा करके ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है स्किन और बाल पे। और आजकल तो एजिंग का अंडरलाइंग कॉज है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो इन्फ्लेमेशन पैदा करता है। तो ये बहुत सारी चीज आपने बताया प्रतीक जी, ये सब एंटीऑक्सीडेंट है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है। और ऑक्सीडेटिव अच्छा। स्ट्रेस कम होने की वजह से मेलानिन का प्रोडक्शन बढ़ता है। इसलिए कड़ी पत्ता, और बहुत सारा रिसर्च लास्ट 4-5 इयर्स में चल रहा है कैमोमिल फ्लास्क को लेके। कैमोमिल फ्लास्क के अंदर एक एपिजेनिन करके केमिकल है जिससे बाल का कलर वापस आता है। और ये घरेलू चीजें आप यूज करोगे, आपको बेनिफिट दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक चीज समझना चाहिए कि बहुत सारे घरेलू चीजें में परमानेंट कलर इम्पार्टमेंट भी हो सकता है और ये यूनिफॉर्म नहीं होगा। तो हम लोग अगर कोई तेल लगा लिए बाल में जिसमें कड़ी पत्ता है या समझो कैम्फर है, वो हमें मदद कर सकता है, लेकिन हेयर कलर के जैसे यूनिफॉर्म कलर नहीं आएगा एक। और ये चीजें हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि आज लगा है तो कल हमें फर्क पड़ेगा। मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स आपको लंबा टाइम तक इस्तेमाल करना पड़ेगा फर्क के लिए। तो अगर आप प्योर कॉस्मेटिक रीजंस के लिए हेयर का कलर चाहते हो तो हेयर डाइंग तो आपको करना ही पड़ेगा। उसमें भी आप चॉइस कर सकते हो नेचुरल डाइज का, पार्शियली केमिकल डाइज का, या पूरा अमोनिया और पीपीडीए डाइज को लेके। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मेरे हिसाब से लाइफस्टाइल फैक्टर्स है प्रतीक जी। अपना डाइट, अपना स्लीप हैबिट्स। डाइट में आप ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स लेंगे, बाल के लिए जो अच्छा है, डेफिशिएंसी जो है करेक्ट करेंगे, विटामिन B12, विटामिन डी, ये गोलियां आप डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेके आप यूज करोगे तो ये चीजों में आपको बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। और मेडिकल साइंस में आज रिसर्च भी बहुत चल रहा है पेप्टाइड्स को लेके। अगर आप मार्केट में देखोगे तो बहुत सारे पेप्टाइड बेस्ड प्रोडक्ट्स आए हैं। उसमें एक पेप्टाइड है पामिटॉइल पेप्टाइड करके, जिसको लेके बहुत एक्साइटमेंट है हेयर बाल का कलर को लेके। तो शायद नेक्स्ट 2-3 साल में हम लोग ये भी देखेंगे कि ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे जो हम लगा सकते हैं, जिनको लेके रेगुलरली लगाओगे तो अंदर का बाल का कलर भी रिस्टोर हो जाएगा।
ओके। आखिर में डॉक्टर ये बता दीजिए कि एक तो कई लोग हैं जो इसका जवाब जानना चाहते हैं कि जो बाल सफ़ेद हो गए हैं क्या उन्हें वापस काला किया जा सकता है? और दूसरा ये कि उन लोगों के लिए आप सलाह दीजिए जिनके बाल अभी स्वस्थ है, पूरे काले हैं और वो सफ़ेद ना हो, इसके लिए क्या-क्या सलाह है? ये दोनों। जी। तो पहला सवाल, जो बाल ऑलरेडी सफेद हो गए हुँ, उनको आप कलर सिर्फ डाइंग से वापस रिस्टोर कर सकते हो, हेयर कलरिंग से। वो कैमोफ्लाज ही रहता है, क्योंकि एक बार फॉलिकल से निकल के बाल के बाहर आ गया, स्कैल्प के बाहर, तो हुँ, वो एक्चुअली वो बाल अगर आप जैसे बाल को पुल करोगे अपना सर से, तो आपको ज्यादा दर्द नहीं होता जब आप कट करते हो, क्योंकि बाल तो डेड टिश्यू है, सिर्फ स्कैल्प लिविंग टिश्यू है। तो आप जो बाल ऑलरेडी व्हाइट हो चुके हैं उनमें नेचुरली कलर रिस्टोर करना सिर्फ डाइंग से होता है। हुँ, जो बाल अंदर है, जो अभी पार्शियल स्टेज ऑफ ग्रेइंग में है, क्योंकि अगर आपको 5 बाल बाहर दिख रहे हैं तो अंदर 15 है जो कल या परसों ग्रे हो जाएंगे, उनके लिए ये नए ट्रीटमेंट्स जो हमने जिक्र किए, जैसे पेप्टाइड्स है या एपिजेनिन एक्सट्रैक्ट है, या और भी रिसर्च हो रहा है नेचुरल कलरिंग एजेंट्स का, वो लगाने से वो बाल सफेद ना हो और उनका मेलानिन ज्यादा बढ़े, उसका पॉसिबिलिटी है। आजकल पेप्टाइड्स मिलते भी हैं सीरम फॉर्म में, आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हो जो हुँ, आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। कोकोनट ऑयल का खुद रिसर्च है कि वो ऑलरेडी बाल जो नहीं काले हुए, नहीं सफेद हुए हैं, जो इन द स्टेज ऑफ बिकमिंग व्हाइट है, उसको रिवर्स कर सकता है। और एक्चुअली किसी ने एक स्टडी किया था केरला में कि लोग जो रेगुलरली विमेन जो कोकोनट ऑयल वहां पे यूज करते हैं उनका बाल थोड़ा कम ग्रे होता है, थोड़ा देरी से ग्रे होता है, तो अपना खुद हुँ, का कोकोनट ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हो। और जिनका बाल अभी तक कोई ग्रेइंग नहीं दिखा रहा है, तो आप लकी हो, 30-40s में आपका जेनेटिक्स अच्छा है, आप उसको बोल्स्टर करना अपना लाइफस्टाइल से, अच्छे से रोज रात को कम से कम 7 घंटा सोना, एक बैलेंस डाइट खाना चाहिए। जो अपना प्लेट आप देखोगे तो उसमें आपको कम से कम 4 कलर्स दिखने चाहिए, जैसे रेड और ऑरेंज, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स है, बीटा कैरोटीन, लाइकोपीन, लूटीन, कैरेट, बीटरूट्स वगैरह। हरे सब्जियां जिसमें आपको आयरन भी मिलता है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12, कॉम्प्लेक्स ग्रेन जैसे ब्राउन राइस में मैंगनीज है, जो बाल के लिए और बाल का कलर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हम लोग ज्यादा करके व्हाइट राइस खाते हैं। तो कभी कभी हफ्ते में 2 बार ब्राउन राइस खाना, तो डाइट का बहुत बड़ा महत्व होता है। हुँ, और हुँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अपने लाइफ में स्ट्रेस को कम करना, क्योंकि इंटरनल स्ट्रेस और एक्सटर्नल स्ट्रेस दोनों ऑक्सीडेटिव डैमेज को बढ़ाते हैं। ये जो हम लोग गुजर रहे हैं कोविड और लॉकडाउन वगैरह में, इसमें ज्यादा हो गए मेरे पेशेंट्स जो बाल का जड़ना, बाल का ग्रे होना, वो सिम्टम्स ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि स्ट्रेस का बाल में बहुत बड़ा असर होता है। एक रिपोर्ट है हिस्ट्री में प्रतीक जी की, एक आदमी था जो बहुत अमीर था, रईस था, और एक दिन वो हुँ, रात को सोया, सुबह उठा, उसको ऐसा खबर आया कि उसके पैसे सब चले गए, ओवरनाइट वो ग्रे हो गया। तो अगर ये अच्छा। ट्रूथ है नहीं मालूम, लेकिन हुँ, हमें ये जरूर मालूम है स्ट्रेस का ग्रेइंग ऑफ हेयर पे बहुत बड़ा रिजल्ट होता है। इसलिए ओवरऑल जी। हेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें आप थोड़ा एक्सरसाइज करें, करेक्ट चीज खाएं, स्ट्रेस को कम हुँ, करें, स्लीप पे थोड़ा ध्यान दें, और बाल का लोकल केयर, ज्यादा केमिकल्स नहीं यूज करें, ज्यादा ब्लो ड्राइंग, हीटिंग वगैरह ना करें बाल का। नेचुरल हुँ, रेमेडीज पे आप जाएं तो जरूर आपका बाल ज्यादा दिन तक हेल्दी भी रहेंगे, और आपके हुँ। बाल उनका कलर मेंटेन भी करेंगे। ओके। तो बहुत-बहुत शुक्रिया डॉक्टर अपर्णा आज तक रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। आपने वाक़ई बहुत ही विस्तार से कई सारी रिपोर्ट्स, रिसर्च का ज़िक्र करके बताया है, क्या-क्या समस्याएँ हैं, कैसे ठीक किया जाता है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया आज तक रेडियो के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू प्रतीक जी, मुझे ये इंटरेस्टिंग प्रोग्राम में इनवाइट करने के लिए। तो उम्मीद है इस पॉडकास्ट को सुनने के बाद आपको कई सारी जानकारियाँ मिली होंगी। हेयर कलर को इस्तेमाल करते वक़्त किन बातों का ख़्याल रखें, यह आपको पता चला। सफ़ेद बाल जो है वो काले कैसे हो सकते हैं, स्वस्थ बाल हैं उनका कैसे ख़्याल रखें, कई सारी जानकारियाँ आपको मिली। तो ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप हमें लिख सकते हैं radio@aajtak.com पर। अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं, कोई सलाह, सुझाव या शिकायत है, तो भी आप radio@aajtak.com पर लिख सकते हैं। साथ ही हेलो डॉक्टर को आप हबहॉपर, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। मेरा नाम प्रतीक वाघमारे है। मुझे दीजिए इजाज़त। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।
कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी, सबकी होती है बात बचाते रहो नारे के साथ। हर शनिवार नितिन ठाकुर के साथ कीजिए मुलाकात अपने मनी मैनेजर से।